नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। पशुपालक भाई हम सब अपने घर पे एक दो या तो फिर उससे ज़्यादा पशु पीढ़ी दर पीढ़ी पाल रहे हैं। हम लोग ये पशुपालन बिजनेस में इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमारा जो पशु है गाय या भैंस वो सही टाइम पे हीट में आए, उसको जो सांड है उससे नेचुरल क्रॉस कराए या फिर अच्छा कंपनी का अच्छा सीमेंट से उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराए, वो गाभिन हो जाए और सही टाइम पे वो बच्चा का जन्म दे। और जो बच्चा पैदा होगा वो हेल्दी होगा और जब दूध देने का बारी आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिलना चाहिए और तभी जाके उस फैमिली का जो इकोनॉमी है उसमें बढ़ोतरी होगा। तो इसी मकसद से हम सब पशुपालक पीढ़ी दर पीढ़ी ये डेयरी बिजनेस में लगे हुए हैं। लेकिन ये एक साइंस है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये पशुपालन कर रहे हैं, लेकिन ये साइंस को अभी तक हम लोग सही तरीके से ना सुना, ना समझा, ना इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक वेटरनरी डॉक्टर होने के नाते जो मेरे पास 29 साल का तजुर्बा है, तो इससे मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा। तो आप अगर इसको सुनेंगे, इसको समझेंगे और इसको अगर अपना फार्म पे इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो डेयरी बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप मुनाफा कमाएंगे। क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो ज़्यादातर पशुपालक भाई एक ही शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब हमारा पास तो पशु है, अच्छा पशु है, हम उसके पीछे पूरा फैमिली सुबह से लेके शाम तक बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, उसको अच्छा दाना चारा खिलाते हैं, लेकिन जो बछिया है, जो गाय है, वो टाइम पे हीट में नहीं आता है और वो डिलीवरी देने के बाद जो गाय है वो भी टाइम पे हीट में नहीं आता है। गाय डिलीवरी देने के बाद 3 महीना, 6 महीना, 1 साल हो गया लेकिन वो हीट में नहीं आता है। जो बछिया है उसका उम्र 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया, वो भी हीट में नहीं आता है। और जो बछिया और गाय हीट में आता है लेकिन उसको नेचुरल सर्विस देने के बाद भी या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसी अच्छा कंपनी का सीमेंट से कराने के बाद भी वो बार बार रिपीट होता है, वो गाभिन नहीं ठहरता है। ये मेजर प्रॉब्लम होता है फील्ड में। तो ज़्यादातर पशुपालक भाई आके यही शिकायत करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जो साइंटिफिक कारण है, कैसे हम ये डेयरी फार्मिंग में जो हमारा पशु है तो इस पशु को कैसे हम मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे उसका देख रेख करना चाहिए, कैसे उसको टाइम पे एआई कराना चाहिए ताकि जाके वो प्रेग्नेंट हो जाए। आप सभी को पता है ये कुदरत का करिश्मा है कि जो भी गाय या बछिया जब वो हीट में आते हैं तभी हम उसको क्रॉस कराना पड़ता है। ये जो हीट है ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। इसको अगर हम सही तरीके से उसको पहचानेंगे नहीं और सही टाइम पे हम अगर उस पशु को इंसेमिनेशन नहीं करेंगे सीमेंट से तो एक स्ट्रेस साइकिल हमारा वो हम मिस कर देंगे। आमतौर पे ये देखा जाता है पशुपालक के घर पे जब बच्चा पैदा होता है, कटरी या तो बछिया, तो उसको हम अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए। बचपन से ही उसको ज़्यादा से ज़्यादा माँ का दूध पिलाना चाहिए और जब उसको हम वीनिंग करेंगे मतलब माँ से अलग करेंगे 3 महीने बाद, तब उसको बैलेंस रेशन उसको बछिया को या कटरी को खिलाना चाहिए। और हमारा साइंटिफिक टारगेट ये होना चाहिए कि जो बछिया को हम दाना चारा खिला रहे हैं डेली, तो उससे उसका शरीर का वजन
डेली कम से कम 800 ग्राम से लेके 1 किलो बढ़ोतरी होना चाहिए। तो इस हिसाब से जब वो कटरी या तो बछिया 9 महीने का होगा तब उसका वजन कम से कम 250 से लेके 300 किलो होगा। लेकिन जो देसी हमारा बछिया है उसका वजन थोड़ा सा कम होगा। जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जब कोई भी बछिया उसका उम्र 9 महीना होता है और देसी नस्ल में जब उसका बॉडी वेट 200 किलो होता है, क्रॉस नस्ल में जब उसका बॉडी वेट 250 किलो होता है, और जो एक्जोटिक ब्रीड है विदेशी नस्ल है जैसे जर्सी और एचएफ, उसका वजन अगर 300 किलो होता है तो वो गाभिन होने के लिए तैयार होता है। तो ये प्रोटोकॉल अगर हम फॉलो करेंगे तो 9 महीने में जो बछिया आपका 300 किलो या फिर 250 किलो या फिर 200 किलो होगा तो वो गाभिन होने के लिए तैयार होगा। अब जब ये बच्चा हीट में आएगा तो पहला हीट उनको छोड़ना चाहिए, उसमें उसको देखना चाहिए कि उसका जो डिस्चार्ज है वो अच्छा है, क्लियर है, और कुछ उसमें इन्फेक्शन है क्या, और वो कितना दिन रहता है, 24 घंटा रहता है या उससे ज़्यादा होता है। तो जब नेक्स्ट हीट आएगा उसका 21 दिन बाद तभी जाके उस बच्चिया को यही कराना है। और अगर 9 महीना का उम्र का कोई भी बच्चिया अगर हीट में नहीं आता है, इसका मतलब उसका शरीर में जो हार्मोन है उसका डेफिशिएंसी है। तो एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल है जीपीजी प्रोटोकॉल, उसमें हार्मोनल इंजेक्शन देके उस बच्चिया को हीट में लाते हैं और उसी हिसाब से उसको यही करा के उस पशु को प्रेग्नेंट कराते हैं। जो गाय डिलीवरी देकर बच्चा का जन्म दिया है उस गाय को अगर बचपन से आप संतुलित दाना चारा खिलाएंगे तो डिलीवरी का 45 दिन बाद वो गाय हीट में आएगा। अगर किसी वजह से डिलीवरी का 45 दिन बाद वो गाय हीट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब उस गाय में हार्मोन का कमियां है। ये हार्मोन का कमियां के लिए आप एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल है जिसको हम जीपीजी प्रोटोकॉल बोलते हैं, इस प्रोटोकॉल का यूज करके आप उस गाय को हार्मोन का इंजेक्शन देके उस गाय को आप गाभिन करा सकते हैं। क्योंकि पशु को आप जितना दिन बैठा के खिलाएंगे उतना ही आपका इकोनॉमिक लॉस होगा। तो डेयरी फार्म पे जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल है उस तरीके से ही पशु को पालना चाहिए, सही टाइम पे उसको गाभिन कराना चाहिए, तभी जाके आपका बिजनेस में प्रॉफिट होगा। प्राकृतिक जो हिसाब है तो कोई भी गाय या भैंस उसका हीट साइकिल है उसको हम 21 दिन में डिवाइड करते हैं। मतलब जब एक पशु हीट में आता है वो जब तक प्रेग्नेंट नहीं होगा वो हर 21 दिन बाद वो हीट में आएगा। तो ये 21 दिन वाला हीट साइकिल को हम 4 हिस्से में हम डिवाइड करते हैं। ये प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटास्ट्रस और डायस्ट्रस। ये प्रोएस्ट्रस 3 दिन का होता है, एस्ट्रस 1 दिन का होता है, मेटास्ट्रस 2 दिन का होता है और डायस्ट्रस 15 दिन का होता है। ये 21 दिन का हीट साइकिल है। पशु अगर गाभिन नहीं होता है तो ये डायस्ट्रस के आखिर में पशु के शरीर से ये PGF2 अल्फा हार्मोन रिलीज होता है और उसका ओवरी में जो सीएल है जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं उसको ये डिजेनरेट करेगा। डिजेनरेट करने के बाद पशु को अगला हीट साइकिल के लिए तैयार करेगा। तो हीट का जो पहला स्टेज है इसको हम प्रोएस्ट्रस बोलते हैं। ये 3 दिन का होता है। ये 3 दिन में पशु को हीट में लाने के लिए जो हार्मोन का ज़रूरत है, एस्ट्रोजन हार्मोन, वो पीक में जाएगा, आस्ते आस्ते बढ़ते जाएगा और उसके साथ ओवुलेशन के लिए
जो हार्मोन का ज़रूरत है LH, जिसको हम ल्यूटिलाइजेशन हार्मोन बोलते हैं, उसको भी ग्राफ जो है उसको भी बढ़ाते जाएगा। और ये 3 दिन के बाद पशु ये स्ट्रेस में जाएगा। स्ट्रेस मतलब हीट में जाएगा। ये 24 घंटा का होता है, यानी 1 दिन का होता है। और ये 1 दिन का हीट को हम 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। जब हीट स्टार्ट होगा वहाँ से लेके 8 घंटे तक, इसको हम अर्ली हीट बोलेंगे। तो अर्ली हीट में जो सिम्टम आएगा पशु का, वो खाना पीना कम कर देगा, वो चंचल हो जाएगा और उसका वेजाइना से डिस्चार्ज गिरना चालू होगा। ये 8 घंटे से 16 घंटा, जिसको हम मिड हीट बोलते हैं, इस टाइम पशु बहुत ज़्यादा चंचल हो जाएगा, उसका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, वो मुंह से आवाज़ निकालेगा और उसका आसपास अगर पशु रहेगा तो दूसरा पशु के ऊपर वो माउंट करेगा। इसको हम मिड हीट बोलते हैं। और उसके बाद आता है लेट हीट, जो हीट का 16 घंटे से 24 घंटा, इसको हम लेट हीट बोलेंगे। इसमें हीट कमज़ोर होता जाएगा और डिस्चार्ज भी कम होना चालू होगा। और इसी को ही हम स्टैंडिंग हीट बोलेंगे, क्योंकि इस टाइम ये पशु, ये गाय, ये दूसरा पशु को अपने ऊपर माउंट होने देगा। तो पशुपालक भाई को हम यही सलाह देंगे कि आप ये मिड हीट या तो लेट हीट में ही पशु का अगर आप याई कराएंगे या नेचुरल क्रॉस कराएंगे तो पशु का गाभिन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि पशु का जो ओवुलेशन है वो जब हीट स्टार्ट होगा उसका 30 घंटे बाद ही होगा। अर्ली हीट में अगर आप पशु को एआई कराएंगे या नेचुरल सर्विस कराएंगे, इसमें भी आपको कॉन्सेप्शन मिलेगा। लेकिन आप अगर हीट स्टार्ट होने का 8 घंटे के बाद 24 घंटे तक जो मिडिल हीट और लेट हीट है उसमें अगर आप क्रॉस कराएंगे तो इसमें आपको कॉन्सेप्शन मतलब प्रेगनेंसी ज़्यादा मिलेगा। पशु को जब आप एआई कराएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वेटरनरी डॉक्टर से आप कराएंगे वो एक्सपर्ट होना चाहिए और वो पूरा साइंटिफिक प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब सीमेन स्ट्रो वो कैनिस्टर से निकालेगा, उसको थ्रोइंग करेगा, वो थ्रोइंग जिस पानी में करेगा उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और वो गर्मी का सीजन में 30 सेकेंड के लिए और सर्दी का सीजन में 45 सेकेंड के लिए उसको थ्रोइंग करेगा। थ्रोइंग करने के बाद जब वो गान को लोड करेगा उस स्ट्रो से, और वहाँ से वो 5 मिनट के अंदर उस पशु को एआई करना चाहिए। 5 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो वो स्ट्रो को वो फेंकना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो मोटिलिटी है स्पर्म का वो एकदम कम होता जाएगा। और वो जब सीमेन जब डिपॉजिट करेगा तो वो बॉडी ऑफ द यूटेरस में ही उस सीमेन को डिपॉजिट करेगा। तो अगर एक्सपर्ट वेटरनरियन होगा तो ही जाके आपका पशु गाभिन होगा। एआई करने के बाद उस गाय या भैंस को कम से कम 1 से 2 घंटा बैठने नहीं देना है, क्योंकि पशु अगर बैठ जाएगा तो जमीन में उसका पेट के ऊपर प्रेशर आएगा, तो भी उसका तो सर्विक्स का ओपनिंग है वो खोल जाएगा और जो सीमेन उसका बॉडी ऑफ द यूटेरस में डाला है वो सीमेन पीछे की तरफ निकल सकता है। इसी वजह से हम पशुपालक को यही सलाह देते हैं, एआई या तो नेचुरल सर्विस करने के बाद पशु को कम से कम 2 घंटा खड़ा रखें। और पशु को आप रोज जो पानी पिलाते हैं या नमक खिलाते हैं या तो जो भी दाना चारा खिलाते हैं सब कुछ खिला सकते हैं। अगर आपका पशु ये एआई हो गया या तो नेचुरल सर्विस हो गया, उसके बाद वो मेटास्टेसिस में जाएगा। ये मेटास्टेसिस 2 दिन का होता है। पशुपालक को यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि मेटास्टेसिस में
बहुत सारे पशु का ब्लीडिंग होता है, जिसको हम मेटास्टासिस ब्लीडिंग बोलते हैं। ये ब्लीडिंग होने का बहुत सारे कारण हो सकता है। जो नेचुरल कारण है वो है पशु अगर उसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज हो रहा है और उसका जो ब्लड कैपिलरीज है वो रप्चर हो रहा है, तो वहाँ से ताज़ा खून निकलता है और वो जब डिस्चार्ज निकलता है तो वो डिस्चार्ज में वो थोड़ा थोड़ा ताज़ा खून दिखाई देता है। लेकिन जब हम एआई करेंगे और एआई गन जब हम अंदर लेके जाएंगे, उससे अगर कहीं पे इंजरी होता है तो वहाँ से जो ब्लड निकलता है वो भी आपका डिस्चार्ज से आएगा। तो वो जो ब्लीडिंग है वो आपका एआई के टाइम पे जो इंजरी हुआ है उसके वजह से वो ब्लीडिंग हुआ है, वो मेटास्टासिस ब्लीडिंग नहीं है। इसमें आपको फर्क देखना पड़ेगा। इसी मेटास्टासिस में उस गाय का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब उस गाय का जब एआई किया था तो सीमेन को उस गाय का बॉडी ऑफ द यूटेरस में डाला था। वहाँ पे स्पर्मेटोजोआ का कैपेसिटेशन होगा। कैपेसिटेशन होने के बाद वो स्पर्मेटोजोआ आगे की तरफ आएगा और वो गाय का ओविडक्ट का जो एम्पुला है वहाँ पे आएगा। और इधर उस गाय का जो ओवेरी से मैच्योर्ड ओवा ओवुलेशन के टाइम पे रिलीज हुआ है, वो ओवा ओविडक्ट का इन्फेंटिबुलम में गिरेगा और वहाँ से चल के वो एम्पुला में आएगा। इसी एम्पुला रीजन में वो स्पर्मेटोजोआ उस मैच्योर्ड ओवा का बैरियर को तोड़ के एक स्पर्मेटोजोआ उस मैच्योर्ड ओवा के साथ फर्टिलाइजेशन होगा और वहाँ पे जाइगोट बनेगा, यानी भ्रूण बनेगा। इसी को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये फर्टिलाइजेशन ये मेटास्टासिस पीरियड में ही होता है। इसके बाद आएगा डायस्टासिस, ये 15 दिन का होता है। मेटास्टासिस में जो जाइगोट बना हुआ है एम्पुला रीजन में, वहाँ से वो जाइगोट चल के उस गाय का यूटेरस में आएगा। ये कम से कम 3-4 दिन लगता है और इसी यूटेरस में ही वो जाइगोट यानी छोटा सा बच्चा इम्प्लांट होगा और आगे आगे वो बढ़ के गाय में 280 दिन और भैंस में 300 दिन में वो मैच्योर होगा और वहाँ से ही वो डिलीवरी के लिए तैयार होगा। तो किसी भी कारण से अगर मेटास्टासिस में उस गाय का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब ये डायस्टासिस का आखिर में जाके उस गाय का शरीर से PGF2 अल्फा रिलीज होता है और यही PGF2 अल्फा ल्यूटिलाइजेशन करके जो CL बना हुआ है ओवेरी में उसको नष्ट करा देगा, डिजेनरेट करा देगा और उस गाय को अगला हीट साइकिल के लिए तैयार करेगा। तो हीट साइकिल का पहला स्टेज जिसको हम प्रोस्टास बोलते हैं वो यहाँ से ही स्टार्ट होगा। एक थंब रूल हम लोग फॉलो करते हैं। आपका गाय या भैंस अगर सुबह हीट में आता है तो उसको कम से कम 12 घंटे बाद शाम को हम लोग एआई या तो फिर नेचुरल सर्विस साइट से कराते हैं। और अगर आपका पशु रात को हीट में आता है तो उसको अगले दिन सुबह 12 घंटे के बाद उसको 60 से नेचुरल सर्विस कराएंगे या तो फिर सीमेन से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे। ये सही तरीका है क्योंकि जो स्पर्म है इसका जो लाइफ है वो 30 से 48 घंटा होता है और वो स्पर्म फर्टाइल मतलब एक्टिव रहता है 18 से 24 घंटा। जब हम पशु को एआई करते हैं और पशु का सीमेन हम उस गाय का बॉडी ऑफ द यूटेरस में ही डालना है, क्योंकि कैपेसिटेशन एक प्रोसेस होता है वो बॉडी ऑफ द यूटेरस में ही होता है। ये कैपेसिटेशन प्रोसेस का मतलब ये है उस गाय का जो यूटेराइन फ्लूइड है वो फ्लूइड जो स्पर्म हमने एआई के टाइम पे डाला है उसको
मॉडिफिकेशन करेगा, मतलब उसका जो सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोजोम है स्पर्म का, उसको डीस्टेबलाइज करेगा और उसको ज़्यादा फ्लूइडिटी देगा। वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से करे। और ये स्पर्म का जो टेल है उसको जो फ्लैजिलरी मूवमेंट है उसमें बढ़ोतरी डालेगा। मतलब ये कैपेसिटेशन प्रोसेस ये बॉडी ऑफ द यूटेरस में ही होता है गाय का। और ये कैपेसिटेशन प्रोसेस से जो स्पर्म हमने वहाँ पे डाला है वो ज़्यादा मॉडिफाइड होके वो आगे जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसके लिए वो बहुत अच्छा प्ले करेगा। लेकिन हमने फील्ड में ये देखते हैं बहुत सारे एआईटीज या डॉक्टर साहब है वो बॉडी ऑफ द यूटेरस में वो सीमेन को डिपॉजिट ना करके थोड़ा सा रिस्क लेके वो यूटेराइन हॉर्न पे वो सीमेन को डिपॉजिट करता है। लेकिन ये साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि आप अगर पशु का यूटेराइन हॉर्न में आप अगर सीमेन डिपॉजिट करेंगे तो वो इंजुरी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा होगा आपने ये कैपेसिटेशन प्रोसेस को स्किप कर दिया, जिससे वो स्पर्म फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। और एक बात हम पशुपालक को जानना पड़ेगा, पशु जब हीट में आता है उसका एक हीट में एक ही ओवेरी से एक मैच्योर्ड ओवम रिलीज होता है, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं। ये ओवुलेशन हीट स्टार्ट होने के 30 घंटे बाद ही होता है। ये ओवुलेशन अगर आपका लेफ्ट ओवेरी से होगा और वो एआईटीज ने वो सीमेन को राइट यूटेराइन हॉर्न में डालेगा तो वो स्पर्म राइट हॉर्न से आगे बढ़ेगा। लेकिन ओवुलेशन हुआ है लेफ्ट यूटेराइन हॉर्न में, तो यहाँ पे पशु गाभिन होने का चांसेस 0 है। इसी वजह से हम एआईटीज और डॉक्टर साहब और को यही सजेस्ट करते हैं, जो साइंस बोलता है कि आपको सीमेन डिपोजिशन बॉडी ऑफ द यूटेरस में ही करना है। इससे आपको कैपेसिटेशन प्रोसेस भी उस स्पर्म को मिल जाएगा और जो स्पर्म आपने बॉडी ऑफ द यूटेरस में डाला है वो दोनों हॉर्न से आगे की तरफ जाएगा फर्टिलाइजेशन होने के लिए। ये जो ओवुलेशन है ये एक ओवेरी से होता है और ये हीट स्टार्ट होने का 28 से 30 घंटा बाद ही होता है। और ये गाय का जो ओविडक्ट है जिसको हम 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, इन्फांटिबुलम, एम्पुला और इस्मस। ये इन्फांटिबुलम वाला जो पार्ट है ये फाइनल शेपेट होता है। ओवुलेशन में एक मैच्योर्ड ओवा ये इन्फांटिबुलम में आके गिरता है, वहाँ से वो मैच्योर्ड ओवा को फर्टिलाइजेशन के लिए ये एम्पुला रीजन में उसको लेके आते हैं और नीचे से जो सा स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइजेशन के लिए आगे आता है ये एम्पुलरी रीजन में ही ये फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो फर्टिलाइजेशन का जो आपका विंडो है ये ओवुलेशन होने के बाद 6 से 12 घंटा होता है। मतलब ओवुलेशन अगर आपका हीट स्टार्ट होने के 30 घंटा बाद होगा तो वहाँ से 6 से 12 घंटे के अंदर ही आपका वो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब वो स्पर्म और वो मैच्योर्ड ओवा का वहाँ पे जाइगोट फॉर्म होगा। वो स्पर्म वो जो बैरियर है ओवम का वो पेनिट्रेट करके आगे जाके वो जाइगोट बनाएगा और जाइगोट बनाने के बाद वो 3 से 4 दिन बाद वो जाइगोट या जो छोटा सा बच्चा है वो आके यूटेरस में आएगा। और एक चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो ये ओवम है
जो हम मैच्योर्ड ओवा बोलते हैं उसका लाइफ टाइम है 18 से 24 घंटा, लेकिन वो फर्टाइल मतलब फर्टिलाइजेशन होने का उसको खाली 8 से 12 घंटा ही वो एक्टिव रहता है। तो पशुपालक को हमने ये पूरा साइंटिफिक प्रोसेस समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ पशुपालक भाई ये सब छोटा छोटा टिप्स ध्यान रखेगा और अपना पशु का ध्यान रखेगा, पशु को अच्छी तरह से मैनेजमेंट करेगा, और जब भी वो हीट डिटेक्ट करेगा कब उस पशु को एआई कराना है तो उस हिसाब से वो एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब को बुलाएगा, और जो मैंने थ्रोइंग और सीमेंट डिपोजिशन का साइट बताया है वहाँ पे ही सीमेंट डिपॉजिट कराएगा, ताकि उसको एक अच्छा सा पशु अपने अगले लैक्टेशन में मिले। क्योंकि एक हीट अगर स्किप हो जाता है, पशु अगर गाभिन नहीं होता है, तो इससे पशुपालक को बहुत नुकसान होता है। और लगातार पशु अगर रिपीट होगा तो वो पशु आगे जाके बासपन हो जाता है और वो परमानेंट वो पशु खराब हो जाता है। धन्यवाद।